शंभरे गुरुवे नमः, शंभरे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम से साहब श्री हरि भैया के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हो। बहुत सौभाग्य की बात है दीदी, जो हम लोग आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि आज महीना भी बहुत सुंदर का है और पूर्णमासी का भी दिन है। कितने देवी देवता आज स्वयं इस धरती पर आकर के और सभी भ्रमण करते हैं इस धरती का, और हम लोग का भी सौभाग्य है दीदी कि हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। क्योंकि हमारा आप जानते हैं दीदी, हमारा पूजा पाठ में बहुत लीन रहते हैं और जहाँ तक हो सकता है हमारा आप करते हैं इस पूजा का। क्योंकि हम लोग कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं और गंगा बिना तीर्थ नहीं है दीदी। इसीलिए हमको और आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक पूजा सफल नहीं होगा। हमारा आप जाते हैं पूजा करने, लेकिन हमको और आपको पूरा जानकारी नहीं है दीदी। इसीलिए हमारा आप पहले ज्ञान तो ले लीजिए अपने गुरु से, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक हमको और आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक पूजा सफल नहीं होगा। कहा जाता है हमारा आप जाते हैं पूजा करने, लेकिन पूजा का पूरी सामग्री नहीं लेकर जाते हैं। जितने भी सामान होता है हमारा आप नहीं जानते हैं। हमारा आप जानते हैं क्या? कुछ भी नहीं जानते हैं। खाली सब हमारा आप जानते हैं कि सब जा रहे हैं पूजा करने, तो हमारा आप चल जाते हैं। लेकिन हमको और आपको ज्ञान नहीं है दीदी, तो ज्ञान आएगा कहाँ से? तो कहा जाता है, इसीलिए हमारे साहब दीदी ने इस धरती पर हमारे महादेव का महादेव स्वरूप इस धरती पर उतार दिए हैं। हमको और आपको प्रसाद के रूप में हमको और आपको लाकर दे दिए हैं। इसी को यही 3 सूत्र को हमको और आपको जीवन भर लेकर चलना है। तो कैसे लेकर चलिएगा? हमको और आपको यही काम करना है। महादेव से बारंबार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो देखिए महादेव अपने शिष्य को जहाँ तक हो सके अपने शिष्य को समझा देते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो हमारा आप चर्चा में आइएगा। थोड़ा बहुत अगर कसर रहेगा, कहा जाता है हमारा आप समझ नहीं पाते हैं, इशारा का बात, इशारा में अगर घूमा रहता है तो इशारे में कितना सामान बोलता है, हर चीज। वो बाजार जाते हैं तो ले लेते हैं, दुकान जाते हैं तो ले लेते हैं, घर से भी सामान वो लेते हैं कि नहीं, क्योंकि उसको इशारा काफी है और हमारा आप उसको समझते हैं। तो इसीलिए उसी परमात्मा हमको और आपको इशारा करते हैं, हमारा आप समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे समझिएगा दीदी? हमारा आप आते हैं चर्चा में, इस बात को सुनिए, तभी हमको और आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हमारा आप चर्चा में आते हैं तो सही, लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास करें, तभी आप मेरा और आपका जीवन में बदलाव होगा। नहीं तो हमारा आप जाते रहेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्योंकि शिष्य का कर्तव्य बनता है कि सुनना और सीखना। जब तक हमारा आप सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं सीख पाइएगा दीदी। नहीं तो हमारा आप जाते रह जाएंगे, आते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अगर भजन भी गाइएगा तो उसको सुनिएगा, तभी तो मन में गुनगुनाइएगा, तभी तो याद आएगा। इसीलिए
पहले तो हमको और आपको सुनना चाहिए कि ये हमारे गुरु भाई गुरुबाना क्या बोल रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखना है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए समझना भी है कि हमारे गुरु भाई गुरुबाना क्या बोले थे वहां पर। इस बात को ध्यान रखते रखते हम और आप सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम और आप जब महादेव को गुरु बनाए थे तो कुछ जानते थे क्या? कुछ भी नहीं जानते थे। उस समय साहब हमारे दीदी जब 3 सूत्र के बारे में हम और आप कहते सुनते नहीं है, इसीलिए समझते नहीं है। हमारे साहब कहे थे, साहब के बारे में बताते हैं कि 14 साल वो तपस्या किए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, वो तपस्या नहीं किए थे, वो तांत्रिक के मतलब तंत्र शक्ति के बारे में उसमें काम करते थे। वो स्मशान जाते थे, इसीलिए कहा जाता है वो कुछ भी नहीं करते थे। कहते हैं कि 14 साल तपस्या किए थे, तपस्या नहीं किए थे हमारे साहब। वो साहब हमारे किए थे, 14 साल का थे, वो शमशान जाते थे, वो तांत्रिक विद्या के खोज में निकले थे कि हमको ऐसा कुछ मिल जाए चमत्कार तो हम ऐसे करेंगे, इसीलिए वो ऐसा काम करते थे। और हमारे गुरु भाई गुरुबाना समझते नहीं है तो कहते क्या है कि 14 साल तपस्या किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है गुरु मंच से कि जो आप सुनते हैं समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे साहब 14 साल तपस्या नहीं किए थे। जब हमारे साहब को ये साहब जब गुरु बनाए थे वो हार कर बैठ गए थे, सोचिए कि अब करना क्या है। तो उन्होंने किए थे, अपने बाबूजी से सुने थे कि शिव भगवान होते हैं, तो उन्होंने उल्टा सुने थे, समझे थे कि जब भगवान गुरु होंगे तो गुरु भगवान क्यों नहीं होंगे। उन्होंने यही बात को अपने ध्यान में रखे और बोले कि भगवान गुरु हो सकते हैं तो गुरु भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने उसी दिन से उसी क्षण से उन्होंने महादेव को गुरु बना लिए और 3 शर्त रखे थे। साहब हमारे 3 शर्त रखे थे कि आप भगवान के रूप में आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे, आप प्रेत के रूप में आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे, आप मनुष्य के रूप में मतलब कि आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे। तो मानेंगे कैसे भाई? उन्होंने सोच लिए थे और इसी बात को मन में छिपा कर रखे थे। 8 साल किसी को बताए थे नहीं। उन्होंने 8 साल के बाद उसके बाद ये मन ही मन सोचते थे कि क्या पता अगर किसी को बोलेंगे तो हम पर हो सकता है हंसने लगेगा, कोई बात समझेगा नहीं तो क्या करेंगे। 8 साल के बाद वो साहब दीदी के जाके बोले थे कि नीलम हम महादेव को गुरु बनाए हैं तो आप भी बना लीजिए ना। तो दीदी क्या बोली कि आपने तो अभी बनाए हैं, हम तो कब के बना लिए हैं। तो कहे अरे तुम हमसे भी बड़े शिष्य बन गई। तो बोले कि आपने तो अभी बता रहे हैं, हमने क्योंकि देखिए दीदी का जब शादी हुआ था तो कहा जाता है कि गुरु के बिना शादी नहीं होता है। तो उस समय पंडित जी बताए थे कि आपको गुरु बनाना चाहिए। तो वो दीदी क्या किए कि पंडित जी बोले कि महादेव को गुरु बना लीजिए ना। तो दीदी बोली कि ठीक है हम महादेव को गुरु बना लेंगे। तो उसी क्षण से दीदी मान ली, महादेव को गुरु बना लिए, मान ली। तो वही बात बोले दीदी कि हम तो शादी के समय गुरु बना लिए महादेव को। तो वही दीदी बोले हंसी में कि आप तो शादी के लोभ में बनाई है, अरे कुछ में भी तो बनाए कि नहीं बनाए। तो वही दीदी बोली कि आपने तो शादी करने के लोभ में गुरु बना ली। इसी बात का जिक्र होता था साहब और दीदी से, इसीलिए साहब बोलते थे। तो दीदी बोले हम आपसे पहले बनाए हैं गुरु। इसीलिए कहने का बात है दीदी कि हम और आप जिस बात को सुनिए पहले कि साहब क्या बोले थे, हमारे गुरु भाई गुरुबाना क्या बोल रही है, उस बात को हो सकता है हम लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है जो हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। हो सकता है साहब के बारे में, साहब का बाने सुनते हैं दीदी तो हमको आपको
थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है तो हम भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है समझाते समझाते एक न एक दिन खुद समझ जाइएगा। इसीलिए हमको और आपको चर्चा में आते हैं तो सुनने का प्रयास करें, क्योंकि कितना ही गुरु भाई गुरुबाना आते हैं तो हो सकता है हमारे महादेव किसके मुख से अपने बाने को रख दे, है कि नहीं। कहा जाता है दीदी जब जिज्ञासा रखते हैं तो मन में ही रखते हैं कि महादेव हम ऐसा जिज्ञासा रखते हैं और साहब हमारे उसका उत्तर देते थे, तो मन में रखिए उसका सवाल का जवाब मिल जाता है, तो रखिएगा तब ना। ऐसा नहीं कि हमको और आपको मिला है ये 3 सूत्र और चौथा 5वां सूत्र में भूल जाते हैं तो उसी में भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारे साहब कहते हैं कि 3 सूत्र तो हमको और आपसे तो हो नहीं पाता है दीदी, और हमको और आपको क्या करते हैं चर्चा घर में करवा लेते हैं, भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद में ध्यान रहता है मेरा वही भोग पर, उसी प्रसाद पर हमको और आपको ध्यान रहता है कि क्या पता हो सकता है दीपक न बुझ जाए, हो सकता है अगरबत्ती न खत्म हो जाए, हमको और आपको ध्यान चल जाता है वही भोग के पास। इसीलिए हमको और आपको करवाते हैं तो हमारा आप जब चर्चा में आते हैं तो ध्यान देंगे कि हमारे गुरु भाई गुरुबाना बोलते क्या है, समझाते क्या है, हमको और आपको समझाते हैं कुछ और हम और आप समझ जाते हैं कुछ और। इसीलिए समझने का प्रयास करें तभी हमको और आपको समझ में आएगा, और नहीं तो क्या करेंगे यही 3 सूत्र बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रह जाएंगे। बोलते रहना नहीं है, करना है हमको और आपको। अच्छा बताइए आपका बच्चा स्कूल जाता है, उस बच्चे से पूछिए तो बच्चे में कि पढ़ने जाता है तो पढ़कर बनेगा क्या, तुम बनेगा क्या, वो बोल देगा कि हम मास्टर बनेंगे, तो बोलने से बन जाएगा क्या, उसके लिए उसके पढ़ना पड़ेगा। उसको बोलेंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बोलने से कि डॉक्टर बन जाएंगे क्या, उसके लिए उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, उस डिग्री को हासिल करना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर बन सकते हैं, तभी वो मास्टर बन सकते हैं। और हम और आप क्या करते हैं, हमको और आपको 3 सूत्र मिला है, खाली बताने का काम करते हैं, चर्चा में आते हैं नहीं, अगर मिलेगा हमको और आपको चर्चा भजन तो हम और आप खामोश हो जाते हैं कि हम तो गए हैं फलना जगह चर्चा में, हमको तो कुछ भी नहीं मिला है। ऐसा नहीं सोची दीदी, हम और आप आए हैं, कहाँ आए हैं, महादेव को स्कूल में हमारी दीदी भजन गा रही थी कि नहीं, कि चर्चा के खुले स्कूल हुआ, तो इसी प्रकार है हमको दीदी हम और आपको चर्चा का स्कूल खुला है, तो इसमें हमको और आपको समझना है, पहले हमको और आपको समझना है, मिले समय तो भी भला नहीं मिले तो भी भला, हमको और आपको तो जाना है महादेव की सामग्री में, क्योंकि कहा जाता है गुरु भाई देखते हैं तो क्या देखते, वो तो महादेव हमको और आपको देख रहे हैं, हमको गुरु भाई से क्या लेना देना है, हमको महादेव से लेना देना है ना। हम क्या गुरु भाई को काम करने आते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं हमको गुरु भाई को काम करने, हमको और आपको महादेव से लगा हुआ है, प्रेम है तो महादेव से, कोई गुरु भाई गुरुबाना से प्रेम है क्या, अगर गुरु भाई गुरुबाना से प्रेम है तो इतने सारे गुरु भाई गुरुबाना है, अगर हम आप दूसरे दिन अपने घर पर बुलाएंगे तो क्या आप आइएगा, क्या बोलिएगा, क्या हम निकम्मा है क्या आपके घर में जाकर बैठेंगे, क्या हमको काम नहीं है। हे भाई बाना आपको और हमको तो महादेव से प्रेम है, तो महादेव से प्रेम कर लीजिए, और हम और आप आते हैं किस लिए, उसी महादेव के लिए आते हैं ना, कि हम मेरे आपके लिए आते हैं, कोई गुरु भाई गुरुबाना के लिए आते हैं, हम और आप गुरु भाई गुरुबाना के लिए नहीं आते हैं, आते हैं तो केवल महादेव के लिए आते हैं। और हमको और आपको जो साहब दीदी रास्ता दिखाए हैं, हो सकता है उनके लिए भी आते हैं, हमारा उनके लिए भी आते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला तो वही साहब दीदी है, नहीं तो हम लोग तो भटक रहे थे इस माया के बाजार में, कहाँ रास्ता मिल रहा था। अच्छा बताइए हमको जाना पड़ेगा स्टेशन, तो हमको आपको स्टेशन जाने का रास्ता नहीं पता रहेगा, तो इस मल्ले प्रोग्राम में घूमते रह जाएंगे पर रास्ता स्टेशन जाने का रास्ता नहीं मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कोई व्यक्ति से पूछेंगे तभी तो मिलेगा, कोई व्यक्ति से पूछेंगे
कि हे भाई बहना, हमको जाना है स्टेशन, कौन सा रास्ता जाएगा स्टेशन, कौन सा रास्ता जाएगा प्लेटफार्म पर, हमको गाड़ी पकड़ना है। तो भाई बहना होंगे तो बता देंगे दीदी ये सीधा रास्ता चले जाइए ना, आप सीधा चल जाइएगा स्टेशन पर, आप गाड़ी पकड़ के जहाँ जाने का होगा चले जाइएगा। तो पूछिएगा तब ना, पूछते हैं नहीं और हम और आप भटकते रहते हैं, तो भटकने से क्या मिलेगा दीदी, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार है हमको और आपको ये साहब के द्वारा, इस दीदी के द्वारा ये केवल 3 सूत्र मिला है, बताने के लिए नहीं मिला है दीदी। इस 3 सूत्र को हमको और आपको करना है, तभी हमको और आपको समझ में आएगा कि रास्ता कहाँ है और हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। कहा जाता है कोई भी पंक्ति में जाइए, कोई भी सत्संग में जाइए, वही कहा जाता है रास्ता अनेक है लेकिन मंजिल एक ही है दीदी। हमको और आपको परमात्मा के रास्ता एक ही है। हमको और आपको केवल अपने गुरु के, जो भी जिनको भी गुरु बनाए हैं, उसी रास्ता पर हमको और आपको चलना है। इसीलिए हमको और आपको देखिए आज पूर्णमासी का दिन है, तो देखिए पहाड़ पर, पत्तेश्वर पहाड़ पर कितना भीड़ है। अब बताइए, तो हमको और आपको चर्चा में आए हैं दीदी, तो बताइए हमारे गुरु भाई गुरु माना आए नहीं करते हैं, क्यों नहीं आते हैं? सोचते होंगे कि चर्चा में जाने से क्या मिलेगा, मंदिर में जाएंगे तो भगवान मिलेगा। हमारा आप यही सोच कर जाते हैं मंदिर में और सोचते हैं कि भगवान मिलेगा। हे भाई बहना, महादेव से प्रेम कर लीजिए, मंदिर में भी जाने का दरकार नहीं पड़ेगा। महादेव से केवल प्रेम कीजिए। अगर प्यासे को पानी प्यास लग जाता है तो कहा जाता है कि कुएं के पास जाते हैं तो प्यास बुझ जाता है। कभी ऐसा आता है कि वो महादेव किसी का ना किसी के जरिए आप बैठे रहेंगे और पानी भिजा देंगे, तो क्या प्यास नहीं बुझेगा क्या? इसीलिए दीदी हमको और आपको केवल महादेव से प्रेम कीजिए। कोई मंदिर नहीं जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है हमारा आप में पूजा करने का ज्ञान है ये नहीं है, तो क्या हमारा पूजा कर पाते? हमारा आप जाते उसी भीड़ में जाकर देखते हैं कि क्या पता उस भीड़ में महादेव मिल जाए, तो महादेव मिलने वाला नहीं है। महादेव आपके अंदर में है, आप झांक के देखिए। तो कहा जाता है अभी कि देखिए दीपक जलेगा, अभी देखिएगा गंगा जी में या मंदिर में जगमग जगमग करेगा, कितना उजाला आ जाएगा। और इसमें दीपक जलाने कहाँ जाइएगा दीदी? इसमें दीपक भी चाहिए, तो कहाँ जलाइएगा दीपक जाकर? उसी महादेव को याद कीजिए, उसी परमात्मा को याद कीजिए, इसके अंदर में दीपक जलेगा ही जलेगा। और जब जलेगा तो उजाला होगा दीदी, वही उजाला दिखेगा हमको और आपको अंदर में। जब हमको और आपको ज्ञान हो जाएगा, वही ज्ञान का जरूरत है ना, वही दीपक जलेगा तो हमको और आपको ज्ञान होगा। इसीलिए हम और आप आए चर्चा में, इस बात को सुने समझे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तभी हमको और आपको जीवन सार्थक होगा। और नहीं तो ढूंढते रह जाइए ना, कुछ भी नहीं हासिल होगा। ढूंढते रहिए कि भगवान हमको मिलेंगे, नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, भगवान आपके अंदर में है, आप तो अनुभव करके देख सकते हैं। इसीलिए हमको और आपको यही 3 सूत्र करना है और कुछ भी नहीं करना है। बारंबार महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस भाव से मांगिए, उस भाव से मांगिए महादेव से। इतना बार जितना हो सके आप अपने गुरु से मांगिए। अगर दिन में नहीं समय मिलता है तो रात में महादेव से दया मांगिए। कहा जाता है अगर रात में अगर एक आवाज बोलिए छत्ता पर जाकर, अगर हल्ला कीजिए तो देखिए अगल बगल का आदमी भी जाग जाएगा कि नहीं दीदी? तो उसी समय जब शांति मिलता है तो महादेव के समय, उसी महादेव के पास मेरा और आपका श्वास में जब महादेव से दया मांगिएगा, उस महादेव शांति में सुन सकते हैं। तो मांगिएगा तब ना, मांगते रहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बारंबार दया मांगिए। और दूसरा सूत्र, आप जो समझे हैं
लोगों को समझाइए, लोगों के बताइए। लेकिन आप समझे हैं तब, आप सुने हैं तब, उसी बात को लोगों के बताइए, लोगों को समझाइए। और दूसरा तीसरा बात नहीं बताना हमको और आपको, हमको और आपको ज्ञानी नहीं बनना। हमको और आपको कहा जाता है कि भक्त भक्त तो नहीं बन पाएंगे दीदी, हमको और आपको, हम और आप शिष्य बन जाएं, यही बहुत सुंदर की बात है। हम और आप भक्त बन सकते हैं क्या? हम में शक्ति नहीं है, हमें उसमें पावर नहीं है कि हम भक्त किसी का बन सकते हैं। बन सकते हैं, हो सके तो हम यही महादेव से दया की याचना करेंगे कि हे महादेव, हमको बनाना है तो बना लीजिए महादेव, अपने शिष्य बना लीजिए। हमको भक्त नहीं बनना है, हमको केवल शिष्य बना लीजिए। इसीलिए कहा जाता है भक्त से ऊंचा शिष्य का दर्जा है, इसीलिए हमको शिष्य बनकर रहना है, भक्त हमको नहीं बनना है। इसीलिए जो आप समझे हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु के प्रणाम कीजिए। श्वास में बैठाकर, अगर दिन में नहीं अगर समय मिलता है तो रात में इसको कीजिए, क्योंकि दिन में मन भटक जाता है, लेकिन रात में 10 मिनट के बाद सोएंगे, लेकिन अपने श्वास में बैठा लेंगे तो ये 3 सूत्र, ये नमन हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है रात ये अपने लिए दीदी, अगर सब सो जाते हैं तो नमन भी करने में और भी मन लगता है, नमन करने में और मन लगता है। और हो सकता है नमन करते 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 हम सो जाएं तो रात भर नमन हो सकता है कि नहीं? इसीलिए आसान है रात में करने का। इसीलिए हमको और आपको दीदी यही 3 सूत्र करना है और जीवन भर लेकर चलना है। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।